मेरे इस नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी कौन कौन सी डेली रूटीन होती है जो हम कार चलाते वक्त चीज़ें जो हम करते हैं, लेकिन हम वो सोचते हैं कि हाँ जो हम कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन यहाँ जो हम कर रहे हैं वो उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन उससे भाई कार पे बहुत ज़्यादा गलत इंपैक्ट पड़ रहा होता है। उसका इंजन की लाइफ कम हो रही होती है। तो बस इन्हीं सब चीज़ों की आज हम बात करने वाले हैं। तो जल्दी से टाइम नहीं वेस्ट करते, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो पॉइंट आता है वो आता है अपनी कार को जब हम सुबह सुबह स्टार्ट करते हैं। तो कई लोग क्या करते हैं, जैसे ही कार को स्टार्ट करते हैं वो सोचते हैं कि कार का जब तक इंजन गर्म नहीं होगा उसको कार को नहीं चलाना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, कोई अपनी कार को 10-20 मिनट के लिए स्टार्ट रखते हैं, उसके बाद जाके उसको ड्राइव करते हैं, जो कि भाई बिल्कुल ही गलत है। अगर आपके पास कोई 2005 के बाद की आपने कार परचेज की हुई है, अगर आपके पास कोई 2005 से मतलब पहली कोई पुरानी कार, पुराने ज़माने की कोई कार है, तब तक तो ये चीज़ ठीक है, क्योंकि जो पुराने ज़माने की कार्स आती थी उनमें जो फ्यूल इंजेक्शंस होते थे वो फ्यूल इंजेक्टर्स के नहीं होते हुए उनमें आते थे चोक्स आते थे या उनमें कार्बोरेटर्स आते थे। लेकिन अब की जो भी जितनी भी कार्स आ रही हैं उन सारों में फ्यूल इंजेक्टर्स आते हैं, जिनको भाई सुबह सुबह स्टार्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। वो हम अपने से हमारा जो कार का फ्यूल होता है वो हम खुद ही वेस्ट कर रहे होते हैं, और फिर हम बाद में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी कार ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज दे। तो अगर आपके पास पुरानी कार है कोई, या जैसे मारुति 800 वगैरह, ये अगर आपके पास कोई पुरानी जैन वगैरह कार है, तो अगर आप सुबह सुबह स्टार्ट करते हो 10-20 मिनट के लिए तो वो तब तक ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कोई नई कार है, जैसे मतलब आपने 2005 के बाद की कोई कार ली है, तो उनको भी मतलब स्टार्ट सुबह जब स्टार्ट करते हैं तो उनमें फ्यूल इंजेक्शन होते हैं, जिसकी वजह वजह से हमारा फ्यूल भी वेस्ट हो रहा होता है और हम अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे होते हैं गाड़ी को सुबह सुबह स्टार्ट करने में। और अगर आपके पास कोई नई ज़माने की कार है, या मैं अगर कहूँ 2010 के बाद की कोई आपने कार परचेज़ किया है, तो उनमें ये चीज़ नहीं करनी पड़ती है। आप अपने कार ओनर्स मैनुअल होता है उसमें भी पढ़ के देख सकते हो कि आपकी कार में फ्यूल इंजेक्टर्स है या नहीं है, उसी हिसाब से अपनी कार को आप ड्राइव करें। तो ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब करते हैं सेकंड पॉइंट की बात। तो जो सेकंड पॉइंट होता है वो तो ज़्यादातर लोगों को पता होता है, वो होता है हमारा क्लच से। तो जब भी हम गियर चेंज करते हैं, अगर आपके पास मैनुअल कार है तो उसमें क्लच तो होता ही होता है। अगर आपके पास कोई ऑटोमेटिक कार है तो उसमें तो ये जनरेट होते ही नहीं है क्लच की। तो अगर आपके पास मैनुअल कार है तो उसमें एक ये लेफ्ट में क्लच दिया होता है, अगर आप ड्राइवर तो आपको पता होगा। तो जैसे ही हम क्लच दबा के गियर चेंज करते हैं, उसके बाद हम जब क्लच छोड़ते हैं तो कई लोग क्या करते हैं, अपना पैर ऐसे नीचे रखने के बजाय क्लच के ऊपर ही रखते हैं, ताकि अगली बार जब भी हम गियर चेंज करें तो हमें दोबारा ऐसे पैर नीचे से उठा के ऊपर दबा के क्लच नहीं चेंज करना पड़े, सॉरी क्लच नहीं दबाना पड़े। तो वो लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर ऐसे ही जैसे ये क्लच दबा के छोड़ते हैं तो इसी के ऊपर पैर जमा के रखते हैं, जो कि भाई देख सकते हो आप आधे से ज़्यादा क्लच दबा होता है। लेकिन आज की कार्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें एक डेड पेडल दिया होता है, जो कि इसी का फंक्शन करता है कि जब हम क्लच दबा के छोड़ते हैं तो हमें क्लच की बजाय अगर हमें पैर रखना है तो हम यहाँ पे साइड पे रख सकते हैं। अब इसमें ये जो 70 मैच चले इसकी वजह से वो डेड पेडल इनके नीचे आ गया, तो ऐसे तो वो सामने होता है। लेकिन अगर आपकी कार में डेड पेडल नहीं है तो भी आप क्लच छोड़ के, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपना पैर ऐसे नीचे रख ले, लेकिन क्लच के ऊपर पैर नहीं रखना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो क्लच होता है उसके ऊपर प्रेशर बन रहा होता है, और वो प्रेशर सीधा इंजन में जाके जो हमारी क्लच प्लेट होती है वो घिसती रहती है, और घिस घिस के एक टाइम पे ऐसा आता है वो पूरी घिस जाती है और उसको चेंज करवाना पड़ता है, और वो चेंज भी बहुत महंगी होती है। तो भाई ये तो चीज़ बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं है कि आप क्लच पे पाँव रख के कार चलाओ। उसी के बाद ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। आप करते हैं थर्ड पॉइंट के बाद। तो थर्ड पॉइंट भी हमारा सिमिलर ही है इससे। तो जब हम क्लच दबा के गियर तो चेंज कर लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, जैसे ये फर्स्ट गियर लगाया, अभी खड़ी कार में गियर तो नहीं लगाने चाहिए, लेकिन मैं आपको ऐसे ही डेमो के लिए बता रहा हूँ। जैसे ही मैंने फर्स्ट गियर लगाया तो कई लोग क्या करते हैं, इसी के ऊपर ही हाथ, एक हाथ जो राइट हैंड होता है उनका यहाँ स्टीयरिंग पे होता है, और जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है वो लोग क्या करते हैं, गियर के ऊपर ही ऐसे रखे रखते हैं, ताकि जब अगली बार भी गियर चेंज करना पड़ता है तो उठा के हाथ नहीं लगाएं। इतनी छोटे से आलस की वजह से वो हाथ क्या करते हैं, गियर के ऊपर ही रखते हैं, ताकि ऐसे सेकंड गियर लगा लें फिर थर्ड गियर लगा लें, जो कि भाई बिल्कुल ही गलत होता है। क्योंकि जैसे क्लच पे प्रेशर पड़ रहा होता है, उसी से अगर हम इस पे हाथ रखते हैं तो गियर पे भी प्रेशर पड़ रहा होता है, और गियर का जो प्रेशर होता है वो सीधा यहाँ पे नीचे ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसमिशन के ऊपर प्रेशर पड़ रहा होता है। और भाई एक बार अगर ट्रांसमिशन खराब हो गया वो तो 10-20 हज़ार का आराम से चेंज हो जाएगा। अब आराम से मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने इतनी लापरवाही की है, तो ये भी अब आराम से ही मैं बोलूँगा। इसीलिए ये दो चीज़ों पे कार चलाते वक्त जैसे ही चेंज करने के बाद क्लच, अगर आप क्लच छोड़ते हो तो पाँव नीचे रखना चाहिए, अगर आप गियर चेंज करते हो तो हाथ उठा के कहीं और रख लीजिए, गियर के ऊपर नहीं रखना होता।
उसके बाद जो हमारी फोर्थ चीज़ आती है वो आती है, कई लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी कार में कार की चाबी दे देते हैं, तो वो ऐसे कार को ऑन करके जो कार का स्टीयरिंग होता है वो अपनी मर्जी से कभी लेफ्ट घुमाते हैं कभी राइट घुमाते हैं। तो ये भाई बिल्कुल ही कार का जो स्टीयरिंग सिस्टम होता है, पूरी रॉड वगैरह होती है, उस पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। तो इसलिए ये जो चीज़ होती है, कभी इधर घुमाया है कभी इधर घुमाया, तो भाई ये बिल्कुल नहीं करनी चाहिए अपनी कार में। उसी के साथ साथ इसी का एक सिमिलर पॉइंट है कि जब आपकी कार खड़ी हुई है, मतलब कहीं पे रुकी हुई है, तो उसमें गियर चेंज नहीं करने चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, जब हमारी कार चल रही होती है तो स्पीड के मुताबिक जब हम गियर चेंज करते हैं तो वो जो नीचे भी जो पूरा मैकेनिज्म होता है वो गियर की कार की स्पीड से काम करता है। लेकिन अगर हम खड़ी कार पे अगर हम बात करें जीरो की स्पीड पे, हम अगर सिक्स्थ गियर लगाएं, फिफ्थ गियर लगाएं या फर्स्ट सेकंड ही लगाएं, तो उसमें कार का जो ट्रांसमिशन होता है वो खराब हो सकता है। तो इसलिए ये दो चीज़ें खड़ी कार में नहीं करनी चाहिए, एक गियर चेंज नहीं करना चाहिए और स्टेयरिंग हम अपनी मर्जी से ऐसे घुमाना नहीं चाहिए। हमारा एक और पॉइंट आता है जो हमारी कार को लाइफ बढ़ाने में हेल्प करता है और डिक्रीज नहीं करता है, वो होता है अपनी कार को हमेशा एक मैनर से चलाना होता है। अब वो मैनर का मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो कई लोग क्या करते हैं कि अचानक से कार का एक्सीलेटर ऐसे फुल दबा देते हैं, फिर क्लच छोड़ते हैं। अभी ऐसे अगर मैंने क्लच दबाया, अभी मैं आधा क्लच छोड़ा है और एक्सीलेटर अगर फुल दबाऊं, तो इससे कार का पिकअप जो होता है वो तो बढ़ ही जाएगा, लेकिन जो कार का इंजन होता है उस पर गलत इम्पैक्ट पड़ रहा होता है, मतलब उस पर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा होता है, जिससे अभी तो आपकी कार अच्छी तरह पिकअप पकड़ लेगी, लेकिन कल को कहीं जाके अगर कार का इंजन की लाइफ कम होती है तो उसमें भाई हम खुद ही जिम्मेदार होते हैं। तो इसीलिए अपनी कार को जब भी पिकअप एक्सेलरेट करना हो, आराम से पूरा क्लच छोड़ के फिर उसके बाद एक्सेलरेटर दबाएं और आराम आराम से एक्सेलरेटर जो हमारे आरपीएम होता है इसको ऊपर लेके जाएं। और यही सेम होता है ब्रेकिंग के टाइम। अगर हमें पता है कि हमें आगे जाके रुकना पड़ेगा, तो शुरू से ही अपनी कार की स्पीड जो होती है वो कम करना शुरू कर दें। ये नहीं कि अगर मैंने वहां पे जाके ब्रेक मारनी तो मैं जब तक वहां पहुंचूंगा नहीं मैं तब तक अपनी एक्सेलरेटर जो होता है उसको छोड़ूंगा नहीं और ब्रेक दबाऊंगा नहीं। तो जैसे अभी मुझे पता है कि मैंने वहां पे जाके रुकना है, तो मैं क्या करूंगा, अपना गियर थोड़ा डाउन कर लूंगा या अपनी कार की स्पीड शुरू से ही थोड़ी कम करना शुरू कर दूंगा। ये नहीं करना चाहिए कि हमें वहां पहुंचना है तो जब हम वहां पहुंचेंगे पूरा तभी जाके हम ब्रेक दबाएंगे। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अपनी कार को हमेशा मैनर में चलाएं, उससे कार की जो इंजन होता है उसकी लाइफ भी बढ़ती है और जो उसके अंदर जो ऑयल वगैरह होते हैं वो भी काले इतनी जल्दी नहीं पड़ते हैं। और इस पॉइंट का खास ध्यान रखना होता है अगर आप एक कार ड्राइव करते हो तो। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है हमारी पूरी ओवरऑल कार की। जो हमारी कार होती है हमें उसको एक महीने में कहीं एक बार जाके अपनी कार को स्टार्ट करना होता है। और जब अपनी कार स्टार्ट हो तो पूरा एक अपनी कार का पूरा एक मतलब आगे पीछे से सारा वॉक अराउंड लें और अपना ये जो बोनेट होते हैं इसको भी खोल के देखें कहीं इंजन में से कहीं एक्स्ट्रा एक्सटर्नल नॉइस तो नहीं आ रही, जो कि नहीं आनी चाहिए। जो कि अगर अभी तो कार बंद है, जो कि हम यहाँ से अपना बोनेट खोल के आराम से चेक कर सकते हैं कि कहीं किसी कोई टेक्निकल पार्ट में या किसी मैकेनिकल पार्ट में कोई हमारी एक्स्ट्रा नॉइस तो नहीं आ रही है। तो ऐसी पूरी कार का वॉक अराउंड लेना होता है। उसके बाद हमें अपनी कार के सारे जितने भी विंडोज़ होते हैं इन सारों को नीचे कर लेना होता है और अपनी कार को पहले आराम से चलाना होता है, उसके बाद हाई स्पीड पे चलाना होता है, ताकि हमारी जो कार है उसमें अगर लो स्पीड में अगर कोई नॉइज़ आ रही है या हाई स्पीड में अगर कोई नॉइज़ आ रही है तो वो पता चल जाए, ऐसे कहीं बाद में जाके वही जो आवाज़ आ रही है वही कहीं उल्टा हमें नहीं आवाज़ दे दे। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, उनकी कार में आगे से बम्पर से आवाज़ आ रही होती है, इंजन में से आवाज़ आ रही होती है, जब हम डोर पैनल बंद करते हैं इनमें से आवाज़ आ रही होती है, और ऐसे गियर जब चेंज करते हैं इनमें से आवाज़ आ रही होती है। लेकिन वो उनको क्या है भाई, वो वॉल्यूम फुल करते हैं, शीशे बंद करते हैं और बोलो तारा रारा, मतलब उनको अपनी कार की फिक्र ही नहीं होती है, जो कि भाई बिल्कुल ही गलत है। अगर अपनी कार की कहीं से भी आवाज़ आ रही है तो सर्विस सेंटर या किसी लोकल मैकेनिक के पास आप जाके वो चीज़ ठीक करवा सकते हो। कल को जो आज जो चीज़ हमारी 2000 की चेंज होगी, कल को वो 20,000 की भी चेंज हो सकती है। इसीलिए जहाँ से भी आपकी कार में से एक्स्ट्रा नॉइज़ आ रही है उसको आज ही जाके रिपेयर करवा लीजिए। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है हमारी कार की स्पीड के रिलेटेड। हमारी जो कार की स्पीड होती है उससे हमें क्या, महीने में एक बार जो हमारी मतलब फुल जो रेड लाइन वाली स्पीड होती है वहां पर चलाना चाहिए। अब वो क्यों? क्योंकि हमारी जो कार का जो इंजन होता है उसमें एक टाइम बाद जो इंजन होता है उसके अंदर ऑक्साइड जमा हो जाता है, जो कि जब हम अपनी कार को स्पीड में चलाते हैं तो उससे क्या होता है, वो जो एग्जॉस्ट पाइप होती है उसके थ्रू जितना भी इंजन में ऑक्साइड जमा होता है वो सारा उससे बाहर आ जाता है।
तो हमें अपनी कार की स्पीड के अकॉर्डिंग, अब जैसे मैं इस कार का बताऊं, तो महीने में एक बार हमें 100 ये 120 या 140 की स्पीड में चलानी चाहिए अपनी कार, और आरपीएम जितना ऊपर जा सके टॉप गियर में। क्योंकि जो जो भी एक्स्ट्रा ऑक्साइड जमा होता है ये कार के इंजन में, वो सारा निकल जाता है। और ये सिर्फ हमें महीने में कहीं जाके एक बार करना चाहिए। रोज़ रोज़ अगर हम ये करेंगे तो जो हमारा ऑक्साइड हम बाहर निकाल रहे हैं वो तो बाहर निकल जाएगा, ऐसे कोई एक्सटर्नल कोई ऐसे और कोई प्रॉब्लम हमारी कार के इंजन में आ सकती है। इसीलिए महीने में कहीं एक बार जाके हमें अपनी पूरी जो रेड लाइन वाली स्पीड की मार्किंग होती है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, वहाँ पर कार को अपनी जितनी से ज़्यादा तेज़ हो सकता है उतनी ज़्यादा तेज़ चलानी चाहिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है, अब वो किसी के पास अगर कार है या नहीं है, जिसके पास अगर कार की अगर किसी को थोड़ी भी नॉलेज नहीं है, वो तो सबको पता होता है टाइम टू टाइम मेंटेनेंस, तो वो तो भाई हर किसी को करवानी चाहिए। तो उसके बारे में मैं इतना नहीं बताऊंगा, वो तो हर किसी को पता होता है। तो ये है इसका पार्ट 1 इस वीडियो का, क्योंकि अगर मैं पूरी वीडियो अगर मैं सारी चीज़ें बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसीलिए ये मैं पार्ट 1 बना रहा हूँ। इसका पार्ट जो सेकंड होगा वो मैं बाद में अपलोड कर दूंगा, क्योंकि अगर सारा कुछ एक ही वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो बस आज की वीडियो में यही था। अगर इनमें से कोई भी चीज़ अगर आपको अच्छी लगी हो या वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, आप चाहते हो कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भेज दें। इंस्टाग्राम की आईडी मेरी नीचे फ्लैश हो रही होगी, या तो मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।